श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 10 वर्स नंबर 75। गरुड़ पंडित लय श्री नाम मंगला, नाम बले विष जारे ना करिल बल। सो अभी 37th ब्रांच ऑफ द चैतन्य ट्री is Garuda Pandita. Always engage in the chanting the auspicious name of the Lord. Because of the strength of this chanting, even the effects of poison could not touch him. So Garud Pandit was once bitten by a poisonous snake. But the snake's poison could not affect him because of his chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरिनाम में एक्चुअली सभी शक्तियां हैं, इसलिए कभी हम हरिनाम छोड़कर अगर कोई दूसरे चीज़ पर उपाय हम सोचेंगे तो एक प्रकार का हरिनाम के प्रति अपराध है। हर प्रॉब्लम इसका हल हरिनाम है और हर व्यक्ति के स्तर के ऊपर निर्भर करता है। वो जो कनिष्ठ भक्त है वो इतना फेथ नहीं ला सकता हरिनाम के ऊपर। जैसे अभी हम हमारी स्तर पर हम थोड़ा प्रैक्टिकल बनने का प्रयास करते कि कुछ अगर बीमार पड़े तो हम डॉक्टर, पर हम जो डॉक्टर का मेडिसिन भी काम किसकी वजह से कर रहा है? कृष्ण की वजह से कर रहा है। ये मनन होना चाहिए। कृष्ण चाहेंगे तो मेडिसिन काम करेगा, कृष्ण नहीं चाहेंगे तो शरीर धर्म है हमारा, शरीर के देखने के लिए बोला गया है। अब भगवान हमारे दास नहीं है कि भगवान को जब चाहे ये करो, मेरा ये पैर ठीक नहीं पैर ठीक कर दो, मेरा सिर ठीक नहीं सिर ठीक। भगवान ने पहले से ही कई सारे हमको सुविधाएं दिए हुए हैं, उसका प्रयोग करना ही भगवान की देन ही ये समझना है। पर कभी कभी कोई वास्तु देखते हैं, कोई ज्योतिष शास्त्र पर ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, कोई व्यक्ति काउंसलिंग करते हैं, ये काउंसलर वो सेमिनार अटेंड करो, ये इससे मेरा हल निकले। कोई टैरोट कार्ड रीडिंग में जाते हैं कि मेरा क्या होगा, ये क्या होगा। कोई तंत्र यूज़ करते हैं। ये जितने भी सॉल्यूशंस जो देते हैं, या फिर कोई जेमोलॉजी ना बोलते हैं इसको, रत्न पहनते हैं ना कुछ लोग, ये रत्न पहनना वो रत्न पहनना। हालांकि इसका प्रभाव होता है, पर ये प्रभाव क्या है, सब टेम्परेरी है, थोड़े समय के लिए इसका प्रभाव होगा। न मे जनोयम सुख दुख हेतुर न देवतात्मा गृह कर्म काला। मैंने भविष्य का, मेरे जो भी कुछ मैं झेल रहा हूँ उसका कारण क्या है? गृह, ज्योतिष शास्त्र नहीं है, ना कोई व्यक्ति नहीं है। मनः परम कारणम आमनन्ति, मेरे मन की वजह से मैं फंसा हूँ, मन की वजह से मुझे दुख मिलता है, मन की वजह से ही मैं इस योनि में हूँ या फिर अगले जन्म में, जो मन की वजह से होगा। तो जो भी ज्योतिष में गणना होती है, जैसे परीक्षित महाराज का भी एस्ट्रोलॉजी पहले इसमें देखा जाता है, जातक देखा जाता है, विवाह करते वक्त भी देखा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि ग्रहों के ऊपर निर्भर होता है, ग्रहों के ऊपर नहीं, ग्रहों की चलन ऐसे इसकी वजह से है क्योंकि उसके पिछले कर्म ऐसे, इसलिए उस समय पे वो जन्म लेता है। तो अंततः कारण क्या है हमारा? कर्मफल का कारण क्या है? कर्मफल का हमारे, हम जो भी कुछ झेल रहे हैं उसका कारण क्या है? मन है। मन परम कारण मानते, हम मन रथ नास्तु आरूढ़ है ना, मने रथे नास्ति धावतो बहि, मन के रथ पर आरूढ़ होकर वो चल रहा है, अपना जीवन जी रहा है, जैसा मन को चाहिए वैसे करते जा रहा है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ये जो जीवन है वो अगले लाइफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। वो जैसे टिकट बुक कर दिया उसने कि मुंबई टू दिल्ली जाना है उसको, अरे बार फ्लाइट में बैठने के बाद ये फ्लाइट घूमेगी नहीं किधर दूसरी जगह पे, चेन्नई में, वो किधर जाएगी? दिल्ली ही जाना है। क्यों? कि उसने टिकट कौन सा बुक किया है? दिल्ली का किया है। अगर चेन्नई का बुक करेगा तो चेन्नई जाएगा, अगर वो दुबई का किया तो दुबई जाएगा। तो टिकट बुक, योग्यता कहाँ पे थी? उसको टिकट बुक करना है, वो उसको ध्यान देना था। अभी जाके बोल नहीं सका मैं चेंज करूँ तो मूर्खता होगी। उसी प्रकार कितने भी आप उपाय लो, कितने भी आप सल्यूशन लो, कई लोग वास्तु चेंज करते, इधर का सामान उधर हिलाते हैं। हम जब वास्तु पढ़ते थे, मैं जो पढ़ रहा था तभी एक जन ने क्या किया था, इतना कुछ हिला दिया कि सीलिंग ही गिर गया पिलर ही तोड़ दिया उसने, ये पिलर इधर नहीं होना चाहिए तो उधर होना चाहिए, ऐसे कुछ करने के चक्कर में सीलिंग नहीं नीचे आएगा पूरा तो ये मूर्खता है। आपके कोई चीज़ें वस्तु हिलाने से नहीं होता है। व्यक्ति हमारे
जो आचार्य हैं वो जहाँ पे शौच क्रिया करते वहाँ पे जप कर रहे हैं। अभी शौच क्रिया क्या है, शौच के जो स्थान होता है वो अशुद्ध होता है ना, पर जो भक्ति की स्तर इतनी आ चुकी, शुद्ध क्या अशुद्ध क्या उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। शमशान में कोई लोग जप कर रहे हैं, कुछ आचार्य लोग शमशान में जप किए, और शुद्ध अशुद्ध स्थान है, पर शुद्ध क्या अशुद्ध क्या उसके लिए कोई रहता नहीं है। यदा समोहितम यदा संहारते चायम कुर्मो, नहीं क्या वो श्लोक है, श्रोतव्य से सुतश्च, कि उसके लिए न सुनने के लिए कुछ बचा है न शास्त्र के सिद्धांत कुछ पालन करने के लिए बचा है। कि when one crosses the dense forest of illusion, there is nothing remains for him to hear. यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गतस्य निर्वेदन श्रोतव्य से सुतस्य च। ये तीनों त्रिगुणातीत जब व्यक्ति हो जाता है, इसलिए हरिनाम में सब कुछ है, ये फेथ होना चाहिए हमको। और आप ये देखते हैं कि गोपीनाथ, ये गरुड़ पंडित जो है उनको सांप ने डस लिया, और किससे निवारण कर दिया, सिर्फ हरे कृष्णा मंत्र जप करने से हो गया। ऐसे कई लोगों को सिद्धि भी होता है, वो मिट्टी में कुछ मंत्र बोल देते हैं, और किसी को अगर लगा, ऐसे जानवर को कुछ लग गया है तो मिट्टी में मंत्र बोलकर वो जानवर जहाँ पे लगा है उसको लगा देता है और ठीक हो जाता है, क्योंकि मंत्र की सिद्धि होती है उसे उसके पास। वैसे हरे कृष्णा महामंत्र है, सब कुछ है। ये फेथ हमको लाना है, बिल्ड करना है। हम थोड़ा काम चलने के लिए, शरीर का धर्म पालन करने कुछ खाते हैं, कुछ ये करते हैं, वो तो करना है, पर हमको ओवर डिपेंडेंट किस में भी, कोई भी चीज़ पे नहीं होना है। हरिनाम ही सब कुछ है फाइनली। गोपीनाथ सिंह एक चैतन्य दास, अक्रूर बलि प्रभु जारे कैला परिहास। 38th ब्रांच कौन से हैं? गोपीनाथ सिंह was a faithful servant of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Lord jokingly addressed him as अक्रूरा, क्योंकि वह अक्रूरी है। पूर्व कृष्ण लीला में वो अक्रूरी थे, गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है। भागवती देवानंद वक्रेश्वर कृपाते, भागवतेर भक्ति अर्थ पाइल प्रभु हैते। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के कथाकार थे, देवानंद पंडित। पर वक्रेश्वर पंडित की कृपा और महाप्रभु की करुणा से क्या हो गया, वह भागवतम के भक्तिपरा अर्थ को जान लिए। भागवत का ज्ञानपरा अर्थ भी हो सकता है, ज्ञान मार्ग के लोग भी भागवत पढ़ते हैं, पर भक्तिपरा डिवोशनल, जैसे भगवत गीता है, भगवत में भी ज्ञानपरा अर्थ लगा सकते हैं आप, ज्ञान मार्ग का, जिसमें आप देखेंगे संन्यास योग में कई बार ज्ञान को जोर दिया गया है। तो कुछ अध्याय में कर्म के ऊपर जोर दिया गया है, कुछ में ध्यान योग का जोर दिया गया है। तो भक्ति योग बीच में है, वो लुप्त हो जाता है कभी कभी, ऐसा लगता है लुप्त हो गया, पर आखिर में फिर से भगवान। पर किसको ज्ञान के प्रति रुचि है तो वो ज्ञान को ही पकड़ता है, किसको ध्यान के प्रति रुचि है तो वो ध्यान को ही पकड़ता है। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है इस मार्ग में, इस सब मार्गों में प्रॉब्लम क्या है, और भक्ति में क्या प्लस पॉइंट है? भक्ति पथ में संरक्षण है, और इन पथ में संरक्षण क्यों नहीं है? क्योंकि आपका उत्तरदायित्व लेने वाला कोई नहीं उसमें। भक्ति पथ में कौन ले लेता है उत्तरदायित्व? आपका गुरु लेते हैं। हाँ, साधना भक्ति, आपको वैदिक भक्ति करवाने के लिए गुरु सब प्रोटेक्शन देते हैं, यहाँ तक कि गुरु के इंस्ट्रक्शन जो है आखिर तक आपको काम आता है। साधु संग आपको संरक्षण रहता है। पर ध्यान में क्या है, आपको एकांत में, अगर 200 लोग ध्यान लगाएंगे तो ध्यान होगा ही नहीं। एक लड़का ध्यान लगा रहा है, उधर एक लड़की बैठी है, उसको देख रहा है, अब आंखें बंद कर दिया तो उसको लड़की दिख रही है। कोई परिवार वाले सब एक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रहे हैं, थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ तो सब लोग डिस्टर्ब, और 1 घंटा ध्यान लगा तो कुछ होने वाला नहीं। एकांतिक स्थान चाहिए उसके लिए। आजकल एकांत स्थान में पहले तो भय लगेगा उसको जाने के लिए, तो भय है वहाँ पर ध्यान कहाँ का। तो ध्यान लगाना बहुत कठिन है, और इसमें अकेले वो व्यक्ति एकांत स्थान में जाता है।
अर्थात उसमें भी गुरु होते हैं, ऐसे नहीं कि गुरु होते, जैसे ज्ञान मार्ग में भी गुरु होते हैं शास्त्र अध्ययन करने के लिए, मायावादियों के लिए गुरु हैं। पर जैसे ही वो सिद्ध होने का अपनी चेष्टा करते हैं तो गुरु को त्याग करते हैं। हाँ? जैसे किसी ने संन्यास लिया ना, वही कॉम्पिटिटर बन जाएगा उसके लिए, कभी कभी उसको ही साइड कर देगा, जिसने संन्यास दिया उसको ही साइड पोजीशन के लिए, ऐसे कई बार होता है। और ध्यान योगी भी क्या है, उनको ध्यान की प्रणाली समझ गई तो वो अपना ध्यान करने में लग जाते हैं, वो गुरु को फिर से पूछते नहीं है। और कोई संरक्षण नहीं है, जिस प्रकार बंदरी का बच्चा क्या देखा कभी, वो पकड़ा रहता है, अपनी माँ को पकड़े रहता है, माँ नहीं पकड़ती उसको, माँ पकड़ती है क्या, माँ तो उछल कूद करती है, पकड़ा कौन रहता है, जो बच्चा है वो पकड़ता है, बछड़ा जो बंदर का। जैसे कई बार क्या एक्सीडेंट्स होते हैं, वो उछलते उछलते बच्चा गिर जाता है और कभी मर भी जाता है। पर भक्ति पर ऐसा नहीं है, भक्ति में क्या है, शेरनी का बच्चे को कैसे करती है, शेरनी जो है अपने दांतों से उठाकर उसको सुरक्षित स्थान पर लेके जाती है। तो देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के कथाकार थे, पर वो क्या ज्ञान पर अर्थ लगाते थे, भक्ति पर नहीं। परपट इन द चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 21 it is stated that Devanand Pandit and Sarvabhauma Bhattacharya's father Visharada lived in the same village. Devanand Pandit was a professional reciter of Srimad Bhagavatam, but Lord Chaitanya Mahaprabhu did not like this interpretation of it. प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, कोई होता है ना प्रोफेशनल, श्लोक ऐसा बोलेगा एकदम कट टू कट, मीटर परफेक्ट। कभी कभी पिक्चर के मूवी के गाने के भी लगा देते कोई, राम जी आए सीता से मिले, चलते चलते यूं ही कोई, ऐसे सब गाना भी गाता है, एक कथाकार है वो मूवी के गाने गाता है। तो ये सब प्रोफेशनल रिसाइड है, पैसा लेते हैं। भले पैसा मान लीजिए खुद भोग नहीं करेंगे, पर प्रतिष्ठा का उनको लोभ रहता है। ऐसे भी लोग हैं जो पैसे का सादा जीवन जिएंगे पर प्रतिष्ठा का लोभ जाता नहीं। तो ये प्रोफेशनल रिसाइड से शुद्धता नहीं होती। महाप्रभु को पसंद नहीं आया देवानंद पंडित का भागवत, और इनका जिस तरह वो इंटरप्रेट करते थे। इन द प्रेजेंट टाउन ऑफ नवद्वीप which was formerly known as Kulia, Lord Chaitanya showed such a mercy to him that he gave up the Mayavadi interpretation of Srimad Bhagavatam and learned how to explain Srimad Bhagavatam in terms of bhakti. इसका मायावाद अर्थ लगा रहे थे कई बार, पर महाप्रभु की कृपा से, अब वक्रेश्वर पंडित की कृपा से वह भक्तिमय अर्थ समझ गए भागवत का। Formerly when Devananda was expounding the Mayavad interpretation, Srivas Thakur was once present in his meeting, and when he began to cry, Devanand students drove him away. देवानंद पंडित भागवत का कुछ रचना कर रहे, कुछ लेक्चर दे रहे हैं, उस टाइम पे जैसे भागवत का श्लोक सुनकर श्रीवास जी को क्या होता है, भाव आता है, भाव प्रकट होता है। तो देवानंद पंडित क्या करता है, अपने स्टूडेंट को बोलता है इसको साइड लेके जाओ, डिस्टर्बेंस है, अपराध होता है। चैतन्य महाप्रभु passed that way, and when he met Devanand, he chastised him severely because of his Mayavad interpretation of Srimad Bhagavatam. At that time, Devanand had little faith in Chaitanya Mahaprabhu as an incarnation of Lord Krishna. But one night, some time later, Vakreshwar Pandit was a guest in his house, and when he explained the science of Krishna, Devanand was convinced about the identity of Lord Chaitanya Mahaprabhu. भगवान ने फटकार लगाया, महाप्रभु ने फटकार लगाया, पर समझाया किसने, वक्रेश्वर पंडित ने। ये डिफरेंस है। भक्त जो होता है, कभी भगवान त्याग देंगे, पर भक्त त्यागता नहीं है। इसलिए शरणागति ज़्यादा सेफ किसमें, किसका शेल्टर लेना चाहिए, डिवोटी का शेल्टर हमेशा लेना चाहिए, गुरु का शेल्टर में लेना चाहिए। Thus he was induced to explain Srimad Bhagavatam according to the Vaishnava understanding. In the Gaura Ganodesha Dipika, it is described that he was formerly Bhaguri Muni, the Sabha Pandita who recited Vedic literature in the house of Nanda Maharaj. तो किसके बारे में बोला है, भागुरी मुनि कौन है, देवानंद पंडित। खांडवासी मुकुंद दास श्री रघुनंदन नरहरि दास चिरंजीव सुलोचन, ए सब महाशाखा
चैतन्य कृपा धाम, प्रेम फल फूल करे जहाँ तहाँ दान. So Shri Khandavvasi Mukunda and his son Raghunandan were the 39th branch of the tree. अभी 39वां शाखा चल रहा है. भगवान चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष की 39वां शाखा कौन है? खांडववासी मुकुंद और नरहरि, क्योंकि मुकुंद अलग अलग नाम है ना कई बार. नरहरि was the 40th, Chiranjeevi the 41st, and Sulochan the 42nd. They were all big branches of all merciful tree of Chaitanya Mahaprabhu. They distributed the fruits and flowers of love of Godhead anywhere and everywhere. Shri Mukund Das was the son of Narayana Das and the eldest brother of Narhari Sarkar. नरहरि दास जी का भजन है कई सारे. मन रे कहना गौर कथा, नरहरि दास का भजन है. His second brother's name was Madhava Das and his son was named Raghunandan Das. Descendants of Raghunandan Das still live 4 miles west of Katwa in the village named Shrikhanda, where Raghunandan Das used to live. Raghunandan had one son named Kanai, who had 2 sons, Madana Rai, who was a disciple of Narhari Thakur and Vamshivadana. It is estimated that at least 400 men descended in this dynasty. All their names are recorded in the village Shrikhanda. Gaur Ganodesha Deepika, it is stated that the gopi whose name was Vrinda Devi became Mukunda Das. Mukunda Das कौन है? Vrinda Devi, who lived in Shrikhanda Puri village and was very dear to Sri Chaitanya Mahaprabhu. His wonderful devotion and love of Krishna are described in Chaitanya Charitamrita Madhya Leela, chapter 15. It is stated in the Bhatni Ratnakar that Raghunandan used to serve a deity of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Narhari Das Sarkar was a very famous devotee. Lochan Das Thakur, the celebrated author of Sri Chaitanya Mangal, was his disciple. नरहरि सरकार के डिसाइपल कौन है? लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल लिखा है. In the Chaitanya Mangal, it is stated that Sri Gadadhar Das and Narhari Sarkar were extremely dear to Chaitanya Mahaprabhu, but there is no specific statement regarding the inhabitants of the village of Shrikhanda. Chiranjeeva and Sulochana were both residents of Shrikhanda, where their descendants are still living. Of Chiranjeeva's 2 sons, the elder Ramachandra Kaviraj was a disciple of Srinivas Acharya. कविराज रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास. तो ये जो रामचंद्र कविराज है ये शिष्य है श्रीनिवास आचार्य का एंड एन इंटीमेट एसोसिएट ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर. श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर उस टाइम के भक्त हैं, महाप्रभु के जनरेशन के बाद जाने के बाद. ओके, तो नरोत्तम दास ठाकुर के भी संगी रहे रामचंद्र कविराज. द यंगर सन ऑफ गोविंद दास वॉज गोविंद दास कविराज, द फेमस वैष्णव पोएट. Chiranjeeva's wife was Sunanda and his father-in-law was Damodar Sen Kaviraj. Chiranjeeva previously lived on the bank of Ganges river in the village of Kumara Nagara. The Gaur Ganodesha Deepika states that he was formerly Chandrika in Vrindavan. हर कोई ना कोई पार्षद है ही. कुलीन ग्रामवासी सत्य राज रामानंद यदुनाथ पुरुषोत्तम शंकर विद्यानंद. Okay, Satyaraj, Ramanand, Yadunath, Purushottama, Shankara and Vidyanand all belong to the 20th branch. They were inhabitants of the village known as Kulinagrama. Vaninath Vasuvadi Jatagrami Jana Sabai Chaitanya Bhritya Chaitanya Pranadhana. All the inhabitants of Kulinagrama, headed by Vaninath Vasu, were servants of Lord Chaitanya, who was the only life and wealth. Prabhu kahe kulin gramera jehaya kukura sei mora priya anya janarahu dura. तो कुलीन ग्राम के ये भक्त बताएं, बंगाल में कुलीन ग्राम में ये जो भक्त है इनके बारे में चर्चा चल रही, सभी शाखाएं भगवान के ही. तो महाप्रभु कहते हैं, बाकियों का क्या कहना कुलीन ग्राम के लोगों का. कुलीन ग्राम का कुत्ता भी जो है वो मेरा मित्र है, प्रिय मित्र है.
कुलीन ग्रामीर भाग्य कहने ना जाय, शुकर चराय डोमा सेह कृष्ण गाय. No one can describe the fortunate position of Kulingram. It is so sublime that even sweepers who tend their hogs, they also chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. इतने सारे भक्त, इतने शुद्ध भक्त है कुलीन ग्राम में, वहाँ के झाड़ूदार भी झाड़ू मारते वक्त हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं. जैसे वृंदावन में रिक्शा वाला भी राधे राधे बोलते हैं ना, वैसे. अनुपम वल्लभ श्री रूप सनातन, एति न शाखा वृक्षर पश्चिम में सर्वोत्तम. One of the western side where the 43rd, 44th, 45th branches, okay, 43, 44 और 45 जो शाखाएं वो कौन है? श्री सनातन, श्री रूपा एंड अनुपमा. They were the best of all. सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम. तो अनुपम कौन थे? श्री अनुपम was the father of श्रील जीव गोस्वामी. ओके, जीव गोस्वामी के पिताश्री. और सनातन गोस्वामी के क्या है? भाई है. और रूप गोस्वामी के, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम, ये तीन भाई है. और भतीजा जीव गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का. His former name was Vallabha, but after Lord Chaitanya met him, gave him the name Anupama. Because of working in the Muslim government, these three brothers were given the title Mullik. उनके नाम बदल गए थे. These three brothers were given the title Mullik. Our personal family is connected with the Mulliks of Mahatma Gandhi Road in Calcutta, and we often used to visit their Radha Krishna Govinda temple. तो राधा गोविंद मंदिर प्रभुपाद लीलामृत में आपने सुना होगा. हाँ, प्रभुपाद के जो निवास स्थान है, प्रभुपाद का जो निवास स्थान है, वहाँ पे राधा गोविंद का मंदिर है कि नहीं? और वहाँ पे दर्शन करने के लिए कौन कौन जाता था? प्रभुपाद के साथ कौन जाता था? भवतरणी, जो उनकी बहन थी, बड़ी बहन थी, वो साथ में जाते थे और दर्शन करते थे, और बहुत डिटेलिंग में दर्शन करते थे प्रभुपाद जी. प्रभुपाद लीलामृत में बता रहे क्या क्या देखा, कैसा कैसा देखा. छोटे वक्त भी हम दर्शन करने के बाहर आने का पता ही नहीं कौन सा कलर पहना, भूल जाते हैं. हाँ, तो श्रृंगार किया उसको याद रहता है, पर जो जो देख रहा है उसको कभी कभी याद ही नहीं आता है. हाँ, तो भगवान का दर्शन प्रभुपाद जी बचपन से, बड़े बाल अवस्था से बहुत अनुरक्त थे. और राधा गोविंद का मंदिर जो मुल्लिक फैमिली का था, पहले कुछ कुछ फैमिली लोग मंदिर बना देते हैं, ऐसे बिरला फैमिली का मंदिर है. हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कि सिंगानिया जैसे रेमंड का, उन लोग का भी बहुत कल्चर था पहले. उन लोग का ऐसा था कि प्रभुपाद बोलते थे कि सिंगानिया जो ये थी लेडी थी, वो क्या करती थी, वो अपने बच्चों को मंदिर, उनका खुद का मंदिर था, तो मंदिर में नहीं आएंगे तो मंदिर में आएंगे तो उनको 1 रुपये देती थी. ऐसा वो कल्चर था उनका. तो मंदिर में ऐसे ऐसे मेरे बड़े फैमिली में है, पर धार्मिक रहते थे पहले के लोग. अभी भी है कुछ लोग बड़े फैमिली होकर भी धार्मिक में थे. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो राधा गोविंद जो मुल्लिक फैमिली का, और प्रभुपाद स्वयं भी कहते हैं कि हम मुल्लिक फैमिली से ही कनेक्शन है हमारा भी. तो ये मुल्लिक कौन है? ये उस समय पे हिंदू लोग हैं, और वह मुसलमान लोगों के अंदर में काम कर रहे थे, अंडर में. इसके वजह से उस समय पे क्या हो गया, समाज जो है उनको अलग दृष्टि से देखता था. पर कुछ लोग क्यों मुसलमान लोगों के यहाँ पे आश्रय लेते थे, क्यों काम करते थे, पोस्ट लेते थे? क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, इसलिए करते थे ऐसा. साकार मलिक और दबीर खास, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का नाम ये था, साकार मलिक और दबीर खास. वो लोग क्यों ऐसे बने थे? क्योंकि हिंदुओं पर अत्याचार ना हो, हिंदुओं का मंदिर ना तोड़े जाए, इसलिए वो ऐसे बड़े पोस्ट लेते थे. हालांकि ब्राह्मण परिवार से थे. So they belong to the same family as we do. Our family Gotra or originally genealogically line is the Gautama Gotra or line of disciples of Gautama Muni, and our surname is De.
but due to their accepting the post of zamindars in the Muslim government, they received the title Mullik. Similarly, Rupa, Sanatan and Vallabha were also given the title Mullik. Mullik means Lord. Malik. Malik बोलते हैं ना, यही शब्द है. Just as the English government gives rich and respectable persons the title Lord. So the Muslims give the title Mullik to rich, respectable families that have intimate connections with the government. Thus the title Mullik is found not only among the Muslims, but also among the Hindu aristocracy. This title is not restricted to a particular family, but is given to different families and castes. The qualifications for receiving it are wealth and respectability. जिनका गवर्नमेंट, मुगल गवर्नमेंट कनेक्शन बहुत घनिष्ठ होता था, ऐसे लोगों को मुल्लिक बोलते थे. सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी बिलोंग टू द भारद्वाज गोत्र. प्रभुपाद अपना गोत्र क्या कहते हैं? गौतमीय गोत्र. और इनका क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, भारद्वाज गोत्र. Which indicates that they belong either to the family or disciple succession of भारद्वाज मुनि. दो प्रकार का होता था. डिसाइपल से भी कभी कभी गोत्र लिया जाता था और कभी कभी जन्म से भी. As members of Krishna conscious movement, we belong to the family or disciple succession of Saraswati Goswami, and thus we are known as Saraswatas. Okay, हम बोल सकते सारस्वत ब्राह्मण. महाराष्ट्र में फेमस है सारस्वत ब्राह्मण. Obeisances are therefore offered to the spiritual master as Saraswata Deva or a member of the Saraswata family. Namaste to Saraswati Deve, whose mission is brought to broadcast the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Gauravani Pracharine, and to fight with impulse in the voidish, Nirvishesha Shunyavadi Paschata Deshatarine. This was also the occupational duty of Sanatan Goswami, Rupa Goswami and Anupama Goswami. The genealogical table of Sanatan Goswami, Rupa Goswami and Vallabha Goswami, yani Anupam Goswami, can be traced back to the 12th century Shakabda, when a gentleman of the name Sarvagya appeared in a very rich and opulent Brahman family in the province of Karnataka. He had two sons, named Aniruddhera Rupeshwara Harihara and Harihara, who were both bereft of their kingdoms and thus obliged to reside in the highlands. The son of Rupeshwara, who was named Padmanabha, moved to the place in Bengal known as Naihati on the bank of Ganges. There he had a few sons, of whom the youngest Mukunda had a well-behaved son named Kumardeva, who was the father of Rupa, Sanatan and Vallabha. तो ये उनका वंश परंपरा बता रहे. Kumardeva lived in Fatehabad, an area bordering Bakla Chandradvipa in East Bengal, now Bangladesh में. Okay? तो रूप सनातन गोस्वामी वल्लभ कहाँ पे एक्चुअली उनका जन्म स्थान बांग्लादेश में अभी. तो अभी स्थिति नहीं, हम जा नहीं सकते वहाँ पे. The present day village of Prembagh, which lies near Ramshara in the Jessore district of Bangladesh, is said by many to be the site of Kumardeva's house. Of his many sons, 3 took to the path of Vaishnavism. उनके कई सारे बच्चे थे, ऐसे नहीं कि 3 ही थे. तो उसमें से 3 लोगों ने वैष्णव पथ ले लिया. इससे पहले बहुत ज़्यादा संतानें होते थे. भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के 10 थे, तभी एक जाके भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर जी के 10 संतान थे, तभी जाके एक भक्ति सिद्धांत ठाकुर बने. आजकल एक ही रहता है और वो एक अच्छा नींबू निकला तो गया. So of his many sons they took to the path of Vaishnavism. Later Sri Vallabha and elder brothers Sri Rupa Sanatana came from Chandradip to the village of Malda district of Bengal known as Ramkeli. बाद में फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी रामकेली में आए बंगाल में. It is in this village that Jeev Goswami took birth, accepting Vallabh as his father. Because of engaging in the service of Muslim government, the 3 brothers received the title Mullik. When Lord Chaitanya Mahaprabhu visited the village of Ramakeli, he met Vallabha there.
Later, Sri Rupa Goswami, after meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, resigned from government service. Later, Rupa Goswami जब चैतन्य महाप्रभु को मिले उसके बाद उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन दिया मुगल के, और वृंदावन गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, और उनके साथ अनुपम भी थे. द मीटिंग ऑफ रूप गोस्वामी एंड वल्लभ विथ चैतन्य महाप्रभु एट अलाहाबाद इज डिस्क्राइब्ड इन द मध्य लीला चैप्टर 19. अभी का प्रयागराज में मिले चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी और वल्लभ यानी अनुपम. Actually, it is to be understood from the statement of Sanatana Goswami that Rupa Goswami and Vallabh went to Vrindavan under the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. First, they went to Mathura, where they met a gentleman named Subudhi Rai, who maintained himself by selling dry fuel wood. He was very pleased to meet Sri Rupa Goswami and Anupama, and he showed them the 12th forest of Vrindavan. तो पहले रूप गोस्वामी और अनुपम कहाँ पे गए थे? मथुरा गए सुबुद्धि राय से मिले. सुबुद्धि राय ने उनको दर्शन करवाया 12 वन का वृंदावन के. Thus they lived in Vrindavan for 1 month and then again went to search for Sanatana Goswami. रूप गोस्वामी देख रहे सनातन गोस्वामी किधर गए, पर सनातन गोस्वामी का अलग स्टोरी चल रहा है. हाँ, 6 महीने भागवत पढ़े, मुगल बोल रहे किधर है, अरे हॉलीडे लिया इतना देर, क्या हो गया, कुछ तबियत ठीक नहीं करके बोला है भागवत पढ़ने. हम भी ऐसा कर सकते, झूठ बोल रहे हैं भागवत पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर स्पिरिचुअल मास्टर से नहीं बोलना है. भागवत पढ़ रहे हैं बोलने के छुट्टी पर, भागवत का बहाना बनेगा, भागवत भी पढ़ेगा नहीं, भागवत का बहाना बनेगा. कई लोग भागवत बहाना बने के बोल के करते हैं, मैं अभी बहुत पढ़ूंगा, अभी वैकेशन में ना मैं ऐसा भागवत पढ़ूंगा वैसा, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता. किसको पूछा किस कॉन्टिन्यू वर्ष कैंटो, अरे 1 साल पहले मैंने फिर से रीडिंग कर रहा हूँ, समझ में नहीं आया ना. तो सनातन गोस्वामी की अलग स्टोरी. सनातन गोस्वामी केम टू मथुरा व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ द विजिट ऑफ रूप गोस्वामी अनुपम. ओके. Following the course of the Ganges, they reached Prayag Tirtha, but because Sanatana Goswami had come there by different roads, they did not meet him there. And when Sanatana Goswami came to Mathura, he was informed of the visit of Rupa Goswami Anupam by Subudhi Rai. तो क्या हो गया, दोनों भी वृंदावन जाने का था, वो मैसेज मिला था वृंदावन जाना है, पर सनातन गोस्वामी अलग रूट से गए. क्यों? क्योंकि वो जेल से भाग के आए छूटे. उनको पहले राजा ने क्या किया, मुगल राजा ने वो पहले देखा, लेटर भेजे कई सारे कि तुम आ रहे नहीं हो अभी तक, क्या हो गया, कितने महीने हो गए, तबीयत खराब है. तो इतना उसका मुगल भी उसको प्रेम करते थे, तो उसको देखने के लिए डॉक्टर भेजे, वैद्य को. तो डॉक्टर भेजे तो देख लो तो क्या है, सब ब्राह्मणों के साथ वो भागवत पढ़ रहा है, कुछ नहीं, सब फिट है. अब भागवत पढ़ रहा है मस्त पैसा, आह क्या बात है, ऐसा हुआ कृष्ण ने ऐसा किया. ओके. तो बाद में वो कंप्लेन गया उधर, कुछ बीमार नहीं है, इसको भागवत की बीमारी हो गई, भागवत पढ़ रहा है वो सिर्फ. बोला ऐसा, तो खुद मुगल गए, वो राजा गया. तो सनातन गोस्वामी ने प्रणाम किया उनको, क्योंकि राजा प्रतिनिधि होता है ना भगवान का. प्रणाम करने के बाद बोले चलो काम के लिए. कहते नहीं मैं नहीं आऊँगा अभी मुझे रेजिग्नेशन देना है, पेपर डाल रहा हूँ मैं. तो बोल रहे ऐसा नाटक नहीं चलेगा, तुम नहीं करेगा कौन करेगा, क्योंकि बहुत उत्तरदायित्व था और विश्वासी व्यक्ति चाहिए कोई. तो सनातन गोस्वामी नहीं अभी मैं भागवत में ही रस में भागवत पढ़ना चाहिए, मुझे अभी बख्श दो. तो नहीं बख्शूंगा नहीं, तुम जेल में जाओ, उससे अच्छा फिर जेल में जाओ, सुधरेगा तभी हमारे पास दूंगा. तो जेल में भेज देते. जेल में भेजते तो क्या करते हैं, कुछ पैसा था तो लालच दिखा के जेलर को दिखाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं एक असिस्टेंट को लेके. तो वहाँ से निकल पे कई घूमने के बाद वो अलग रूट से, क्योंकि पकड़े जाएंगे, मेन राजमार्ग से जाएंगे तो अलग रूट से जाते ताकि पकड़े ना जाए, ऐसे करते वृंदावन पहुँचते. तो इसलिए रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी मिलते नहीं है. सनातन गोस्वामी अलग रूट से आए, रूप गोस्वामी अलग रूट से आए, और रिटर्न भी दूसरी जगह से गए रहेंगे किधर. तो मिले नहीं रहेंगे. तो मथुरा, सनातन गोस्वामी केम टू मथुरा. ही वॉज इन्फॉर्म्ड दैट द विजिट ऑफ रूप गोस्वामी एंड अनुपम बाय सुबुद्धि राय. तो सुबुद्धि राय मिले फिर से. तो सुबुद्धि राय ने बताया अरे पूरा 12 वन दर्शन करवा दिया पूरे, लोहवन, महावन, तपोवन, निधिवन. So when Rupa Goswami and Anupam met Chaitanya Mahaprabhu at Benares, they heard about Sanatana Goswami's travel from him.
And thus they returned to Bengal, adjusted their affairs with the state, and on the order of Chaitanya Mahaprabhu went to see the Lord at Jagannath Puri. फिर से बंगाल जाके फिर जगन्नाथपुरी गए रूप गोस्वामी होते. 1514 AD, 1436 Sakabda, the younger brother Anupama died and went back home, back to Godhead. मैं बोला died and went back home क्यों कैसे क्या? तो जो अनुपम थे, जो उनके भाई थे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के, वो भगवत धाम गए. सो ही वेंट टू द अबोर्ड इन द स्पिरिचुअल स्काई वेयर श्री रामचंद्र इज सिचुएटेड. क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र बोलते वक्त शायद होता है हरे राम को राम देखे रहेंगे, वो राम को मनन करते रहेंगे, तो राम गए फिर साकेत धाम गए. राम जी के भक्त हैं अनुपम. एट जगन्नाथपुरी श्री रूप गोस्वामी इन्फॉर्म श्री चैतन्य महाप्रभु ऑफ दिस इंसिडेंट. Vallabha was a great devotee of Ramachandra, therefore he could not seriously consider the worship of Radha Govind according to the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. महाप्रभु बोल रहे राधा गोविंद, तो हरे कृष्णा, तो ये बोले नहीं राम कृष्ण राम श्री राम जय राम, तो उनको यही चाहिए, तभी क्या करेंगे. Yet he directly accepted Sri Chaitanya Mahaprabhu as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, रामचंद्र. महाप्रभु ने किसको देखा, उन्होंने राम जी को देखा. सो इसलिए हमको कोई अगर राम जी का भक्त है तो इसको राम जी की बांसुरी नहीं पकड़वाना, इसको कृष्ण की बांसुरी. इसको राम जी का अगर है, उससे आता है राम जी का भक्त ही बने, तो उसको उसमें ही ग्रूम करना चाहिए. झगड़ के 60 किला 64 किला देखो कौन बड़ा है, ये झगड़े में नहीं पड़ना है कभी भी. जबरदस्ती माधुर्य लीला में नहीं लाना है किसी को. So in Bhakti Ratnakar, there is the following statement. Vallabha was given the name Anupama by Shri Gaura Sundar, and he was always absorbed in the devotional service of Lord Ramachandra. He did not know anyone but Shri Ramachandra Prabhu ki Jai. But he knew that Chaitanya Mahaprabhu Gosai was the same Lord Ramachandra. Okay. So Anupam कुछ दिन के बाद धाम गए. गौर गणोदेश दीपिका में कहा गया है कि रूप गोस्वामी कौन है, श्री रूप मंजिरी गोपी है. कौन से गोपी है, श्री रूप मंजिरी. इन द भक्ति रत्नाकर देयर इज अ लिस्ट ऑफ द बुक्स श्री रूप गोस्वामी कंपाइल्ड. बहुत सारे बुक्स लिखे हैं रूप गोस्वामी जी ने, कई सारे किताबें लिखे हैं. ऑफ ऑल हिज बुक्स द फॉलोइंग 16 आर वेरी पॉपुलर अमंग वैष्णव. आप नोट डाउन कर सकते हैं, कहीं भाग्य हुआ तो पढ़ भी सकते हैं. प्रभुपाद का भागवतम 3 बार पढ़ने के बाद चैतन्य चरितामृत 2-3 बार, और फिर उपदेशामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, और प्रभुपाद के स्मॉल बुक्स भी है, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है. पढ़ने के बाद फिर आप लोग लगा सकते, थोड़ा अलग वैरायटी भी ले सकते, कभी कभार ठीक है, कभी पढ़ सकते हैं. तो ये सब लिस्ट है. कौन सा हंसदूत, उद्धव संदेश, कृष्ण जन्म तिथि विधि, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका, बृहत एंड लघु, स्तवमाला, विदग्ध माधव, ललित माधव, दान केली कौमुदी. तो विदग्ध माधव ये द्वारका और वृंदावन 5 टाइम है. विदग्ध माधव, ललित माधव. और दान केली कौमुदी कौन से है, दान केली कौमुदी जहाँ पे दान घाटी में कृष्ण जो है गोपियों से टोल मांगते, टैक्स मांगते हैं ना, यहाँ से जाने का टैक्स दो. तो उसमें जो कॉन्वर्सेशन है ना, पूरा बुक में कॉन्वर्सेशन है, वो बहुत लंबा चौड़ा है, हास्य परिहास का कॉन्वर्सेशन है. भक्ति रसामृत सिंधु, दिस इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड बुक ऑफ श्री रूप गोस्वामी. भक्ति रसामृत सिंधु हमारे लॉ बुक है, प्रभुपाद कहते हैं लॉ बुक. कुछ भी हो गया उसको रेफर करना है, और इसमें सब भक्ति का साइंस है पूरा. वो फिर उज्ज्वल नीलमणि, भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर का, जब भक्ति रसामृत सिंधु में पक्का होता है व्यक्ति, तभी भक्ति रसामृत सिंधु में दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, परकीय, स्वकीय, इसके बारे में वर्णन किया गया है. पर थोड़ा और परकीय भाव को ज़्यादा उजागर किया है
क्योंकि बोले कि भक्ति रसामृत सिंधी के जो लेवल के डिवोटी उनके लिए वो नहीं सुना सकते, तो वो जो है उज्ज्वल नीलम में बताया गया है। डायरेक्ट उज्ज्वल नीलम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसमें डिस्टर्ब भी हो सकता है व्यक्ति और समझेगा भी नहीं पाई कई चीज़ इसको। फिर इसके बाद है आख्यात चंद्रिका, मथुरा महिमा, पद्यावली, नाटक चंद्रिका, लघु भागवतामृता। श्री रूप गोस्वामी गेव अप ऑल, ये श्री रूप गोस्वामी के लिखे हुए ग्रंथ है, मुख्य 16 ग्रंथ है। श्री रूप गोस्वामी गेव अप ऑल फैमिली कनेक्शंस, जॉइंड द रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड डिवाइडेड हिज मनी, गिविंग 50% of to the brahmanas, Vaishnavas and 25% to his kutumba, family members, and keeping 25% for personal emergency. गृहस्थ थे रूप गोस्वामी, कई लोगों को कई बार पता नहीं होता है, पर एक्चुअली सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम, ये सब क्या है, गृहस्थ है। आई थिंक गोपाल भट्ट गोस्वामी गृहस्थ नहीं थे शायद ना, डायरेक्ट जीव गोस्वामी भी गृहस्थ नहीं थे, गोपाल गोट्टा गोस्वामी भी नहीं थे, और रघुनाथ गोस्वामी ये थे, गृहस्थ थे, फिर छोड़ दिए। तो कई लोग गृहस्थ, और उसमें गृहस्थ होने के बावजूद तो क्या है, सब कुछ त्याग दिए। कैसे त्याग दिए? ऐसे नहीं छोड़ दिया सब प्रॉपर्टी, सब पैसा लेके गया, भाग गया। पैसे को डिवाइड किए अपने प्रॉपर्टी को। कोई व्यक्ति शरणागत होना चाहता है ना, खास करके वनप्रस्थ से लेना है, ऐसे नहीं ले लो मुझे इसको, अभी मैं कुछ काम करनी निकम्मा हूँ ले लो, वैसे नहीं होता है। 50% इस्कॉन को देना चाहिए उसको, यानी धर्म कार्य में भक्तों को देना है, भक्तों के प्रचार कार्य में देना है, भगवान के प्रचार कार्य में देना है 50% धर्म कार्य में। फिर 25% उसको अपने पर्सनल इमरजेंसी के लिए रख सकता है। कल कुछ मेडिकल खर्चा आ गया तो मंदिर के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए वनप्रस्थ व्यक्ति को, ब्रह्मचर्य के नियम नहीं। और 25% अपने रिलेटिव्स को भी देना चाहिए। ऐसे नहीं बोले भाग गया, कुछ भी देके नहीं भाग गया, ऐसे ही गया है, और कोसेंगे फिर रिलेटिव्स, और वो भी भक्ति नहीं करेंगे, फिर वो कोसेंगे, अपराध करेंगे। तो उससे अच्छा उनको भी कुछ देके शांत कर सकते हैं। खास करके दूर का रिलेटिव की ज़रूरत नहीं है, फैमिली मेम्बर्स को दिया बस हो गया। मेरे बाप गया, कुछ नहीं देके गया, इस्कॉन वाले सब बुरे हैं, मेरे बाप को मेरे से छीन लिया, ऐसे बोलेंगे फिर। तो इस तरह विभाजन अपने धन का करते हैं। कीपिंग 25% फॉर पर्सनल एमरजेंसीज। ही मेट हरिदास ठाकुर इन जगन्नाथपुरी, वेर ही ऑल्सो मेट श्री चैतन्य महाप्रभु and his other associates. श्री चैतन्य महाप्रभु used to praise the handwriting of रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के जो अक्षर है बहुत सुंदर थे, हाँ, इसका प्रशंसा करते महाप्रभु। श्री रूप गोस्वामी could compose verses according to the desires of Shri Chaitanya Mahaprabhu. By his direction he wrote 2 books named Lalita Madhav and Vidagdha Madhav. Lord Chaitanya desired the true brothers Sanatana Goswami and Rupa Goswami to publish many books in support of the Vaishnava religion. When Sanatana Goswami met Shri Chaitanya Mahaprabhu, the Lord advised him also to go to Vrindavan. तो सनातन गोस्वामी को भी कहा वृंदावन जाने के लिए। ओके, सो हाँ, किधर गया? सनातन गोस्वामी डिस्क्राइब्ड इज, हाँ, तो सनातन गोस्वामी का अस्तित्व क्या है? गौर गणेश दीपिका में रति मंजरी। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। सनातन गोस्वामी कौन है? रति मंजरी। और समटाइम्स लवंग मंजरी, कभी कभी लवंग मंजरी बोलते हैं। इन द भक्ति रत्नाकर इट इज स्टेटेड दैट दिस स्पिरिचुअल मास्टर Vidya Vachaspati sometimes stayed in the village of Ramakeli and Sanatana Goswami studied all the Vedic literatures from him. सभी वैदिक शास्त्र किनसे सीखे? विद्या वाचस्पति से, जो उनके गुरु रहे। He was so devoted to his spiritual master that this cannot be described. According to the Vedic system, if someone sees a Muslim, he must perform rituals to atone for the meeting. Sanatana Goswami always associated with Muslim kings, not giving much attention to the Vedic injunction. He used to visit the houses of Muslim kings, and thus he considered himself to have been converted into a Muslim. He was therefore always very humble and meek. When Sanatana Goswami presented
himself before Lord Chaitanya Mahaprabhu, he said, I am always in the association of lower class people and my behavior is therefore very abominable. जिस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हैं कि मैं उग्र जाति से हूँ, मैं एक असुर कुल से आया हूँ, वैसे ही सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं? सनातन गोस्वामी हाँ, कि मैं मुसलमान परिवार से, मैं मुसलमान हूँ, मैं एकदम मुसलमान कर्मियों के साथ रहा हूँ, मैं बहुत अशुद्ध हूँ. किसको कह रहे हैं? महाप्रभु को. ये वैशान बता रहे हैं. क्यों कह रहे हैं अपने आप को मुसलमान? कि मैं मुसलमान के साथ ज़्यादा समय बिताया इसलिए. So he actually belonged to a respectable Brahman family, but because he considered his behavior to be abominable, he did not try to place himself among the Brahmana, but always remained among people of the lower caste. He wrote the Hari Bhakti Vilas. तो सनातन गोस्वामी अपने को एकदम निम्न मानते थे, सुनीच भाव रखते थे. तो उन्होंने क्या किया है? अलग अलग ग्रंथ लिखे. कौन से मुख्य ग्रंथ हैं? हरि भक्ति विलास. ब्राह्मणों को भी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कि हम लोग कितना नियम पालन करते हैं दिखाने के लिए, और मार्गदर्शन करने के लिए जो भक्ति की विधियां हैं, भक्ति के पथ में जो रहते हैं उनके जो नियम कानून है वो बताने के लिए. पर हरि भक्ति विलास बहुत सोच समझ के इसको पढ़ना चाहिए. इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, आप उतारने लग जाएंगे तो जिसको प्रचार कर रहे हैं वो भाग जाएगा. एक बार एक प्रभुपाद के डिसाइबल थे, वो हरि भक्ति विलास पढ़ लिया लगता है. तो उसमें लिखा था बैंगन नहीं खाना है, गाजर नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है. तो वो स्टार्टिंग प्रैक्टिस किया और बाकी लोगों को बोल रहा है, ए बैंगन नहीं खाना है, कृष्ण नहीं मिलेंगे, गाजर नहीं खाना है, ये नहीं खाना है. तो प्रभुपाद उसको डांट लगा है, भाई लोगों को तुम ऐसे ट्रबल मत करो, पहले वो 4 नियम से ट्रबल रहेंगे. उसको और उनको ये मत करिए, जितना बोला है उतना ही करो. हरि भक्ति विलास का स्टैंडर्ड यहाँ पे मतलब अपने लिए आप कर सकते हो, दूसरों के लिए नहीं. वैष्णव तोषणी, which is the commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam. In the year 1470 Shakabda, he completed the Brihad Vaishnava Toshani, commentary on Srimad Bhagavatam. In the year 1504 Shakabda, Sri Jiva Goswami published an edited version of Brihad Vaishnava Toshani named Laghu Toshani. तो सनातन गोस्वामी लिख रहे, जीव गोस्वामी उस पर और थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हो. श्री चैतन्य महाप्रभु टॉट, अब बोले. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught his principles through 4 chief followers. Among them, Ramananda Rai is exceptional, for through him the Lord taught how a devotee can completely vanquish the power of Cupid. By Cupid's power, as soon as one sees a beautiful woman, he is conquered by her lust, her beauty. Sri Ramananda Rai, however, vanquished Cupid's pride. Indeed, while rehearsing the Jagannath Vallabha Nataka, he personally directed extremely beautiful young girls in dancing, but he was never affected by their youthful beauty. Sri Ramananda Rai personally bathed these girls, touching them and washing them with his own hands, yet he remained calm and passionless, as a great devotee should be. Lord Chaitanya Mahaprabhu certified that this was possible only for Ramananda Rai. Similarly, Damodar Pandit was notable for his objectivity as a critic. He did not even spare Chaitanya Mahaprabhu from his criticism. This also cannot be imitated by anyone else. Haridas Thakur is exceptional for his forbearance because although he was beaten with canes in 22 marketplaces, he was nevertheless tolerant. Similarly, Sri Sanatan Goswami, although he belonged to the most respectable Brahmana family, was exceptional for his humility and meekness. महाप्रभु रामानंद राय महाप्रभु कई लोगों को पढ़ाए, कई लोगों ने डिस्कशन किए शास्त्र का. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य और खास रामानंद राय.
और बहुत इंटीमेट पास टाइम। क्यों? क्योंकि महाप्रभु मानते हैं रामानंद राय जो है वो कोई साधारण नहीं है, काम पर विजय किया है उसे उन्होंने, क्योंकि वो नित्य सिद्ध स्तर पर है। किसका बोलते हैं? ललिता और अर्जुन ना, अर्जुन भी बोलते हैं। तो अर्जुन, जैसे इमेजिन अर्जुन जो है स्वर्ग में जाकर उर्वशी, इंद्र जब देखते हैं उर्वशी को, उर्वशी नृत्य कर रहे हैं तो अर्जुन उनको देख रहे हैं, तो इंद्र को ये लगा कि अर्जुन को पसंद आई उर्वशी। तो इंद्र क्या करते हैं, चित्रगुप्त को बोलते हैं, आई थिंक ये गंधर्व चित्ररथ को बोलते जाओ, उर्वशी को बोला तैयार होके आ जाओ और अर्जुन के प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे करने के बाद उर्वशी भी बहुत प्रभावित रहती है अर्जुन से, क्योंकि है भूलोक का पर दिखता है एकदम सभी स्वर्गीय लोगों को डिफीट करेगा, इतना सुंदर दिखता है अर्जुन, और बहुत स्मार्ट है, और इतनी बाहु में इतनी शक्ति है, बाहुबल एकदम बाहुबली बोल सकते हैं एकदम। क्योंकि एक में अर्जुन, कोई बोलते हैं ना कौन सबसे बड़ा योद्धा है वगैरह, देयर इज नो कंपटीशन अर्जुन के मामले में। वो सिर्फ धनुर्धर ही श्रेष्ठ नहीं है, कर्ण को भी मार दिया उन्होंने, विराट रूप में अकेले सबको मारा था, पर साथ साथ में वो बाहुयुद्ध किए। किससे? शिवजी से डायरेक्ट। शिवजी जब परीक्षा ले रहे थे किरात बनकर, जो आदिवासी बनकर, जब शिवजी आए थे, जब अर्जुन उपासना कर रहे, शिवजी आए करके, और शिवजी अलग वेश धारण करके आएंगे और पार्वती भी अलग वेश धारण करके, वो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने एक वराह को शिकार किया। किसने? अर्जुन ने। और शिवजी ने भी उसी वराह को शिकार किया, बोले मेरा शिकार है, अर्जुन बोले नहीं मेरा शिकार है। तो इसमें भीड़ हो गई। तो फिर उस वहाँ पे युद्ध शुरू हो गया। तो बाण पे बाण, जितने बाण लगा रहे बाण मारते जा रहे अर्जुन, पर सब बाण जो है शिवजी को समा जा रहे हैं, शिवजी में समा जा रहे हैं, कोई इनको लग रहा नहीं एक भी। फिर तलवार लेते हैं, गदा लेते हैं, झाड़ पेड़ उखाड़ते हैं अर्जुन, और उससे पीटते हैं शिवजी को, उधर युद्ध होता है। फिर वो भी कुछ काम नहीं आता है, सब कुछ ये हो जाता है। तो फिर बाहु युद्ध करते हैं, अर्जुन बाहु से युद्ध चल रहा है, वो भी पुष्टिक मार रहे हैं, ये भी मार रहे हैं शिवजी को। हाँ, शिवजी फिर एकदम क्या करते हैं, कस देते एकदम अपने बाहु में। तब भी जाके अर्जुन को समझ में आता है कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और नीचे गिर जाते हैं। फिर तुरंत वालू से शिव की उपासना करते हैं, शिव जी के लिंग बनाकर उस पर फूल चढ़ाते हैं, तो वो फूल की जो माला है वो शिव जी के ऊपर लग जाती है। तभी समझ में आता है वो किरात नहीं, वो कौन है? शिव जी। तो शिव जी को टक्कर दे, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं कि तुमने जैसे बाहु युद्ध किया, कोई नहीं संसार में कर सकता, तुम तो श्रेष्ठ धनुर्धर, सबसे श्रेष्ठ योद्धा हो। तो वो इतना स्मार्ट, इसलिए उर्वशी भी प्रभावित हो गई थी। कोई तो उर्वशी जब आती है इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, और कौन प्रभावित नहीं होता, इंद्र तक प्रभावित होने वाले, स्वयं उर्वशी जब आती है तो अर्जुन समझ नहीं पाता क्यों आ रही है। तो बाद में जब वो प्रपोज करती है तभी अर्जुन कहते हैं, तो तुरंत नीचे देख के कहते हैं कि नहीं, आपको तो मैं इस दृश्य से नहीं देख रहा था कि कामुक दृश्य से, मैं देख रहा था कि आप ही हैं जो हमारे वंश, आपसे ही वंश हुआ है, हमारा वंश आया हुआ है। तो ये सोचते हैं, क्योंकि उनके पिता परपिता जो है ना, जो तो उनके थ्रू आए हुए हैं। पता है कौन है? याद है इसको? उर्वशी के ये पुरु राज जो है, पुरु जो है वो उनसे ही आया है, उर्वशी से। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आप कितनी भाग्यशाली, मतलब कितने भाग्यशाली हम, उस भाव से मैं देख रहा था आपको। आप ये सोचते ये, अरे उनके बच्चे भी मेरे से मुझे देख के प्रभावित हुए स्वर्ग में आकर, तुम अपनी बात क्या कर रहे हो? पूरी डायनेस्टी के जितने भी लोग, वो भी हमें देख के प्रभावित होते मेरे से। ये सब नियम यहाँ पे नहीं चलता है। तो अर्जुन बोले नहीं, ऐसे हो कदापि नहीं, ऐसा हो नहीं हो सकता, आपको माँ दृष्टि से मैं देखा। तो ये अर्जुन का स्वभाव, उनको श्राप देते तभी उर्वशी 1 साल के लिए, उनको बोलते नपुंसक हो जाए, पर अर्जुन इंद्र जो है उसको मिनिमाइज करके 1 साल कर देते हैं कंसेशन। पर यही उनके लिए भाग्य बन जाता है। तो ये उसी प्रकार ये रामानंद राय है, उनको कोई काम पर कोई ये नहीं है, विजय प्राप्त किया है। सुंदर सुंदर जो स्त्रियां हैं, जो यंग स्त्रियां हैं, जो जगन्नाथ के प्रसन्न के लिए नृत्य करते हैं, उस समय पे देवी दासियां हुआ करती थी जो विवाह नहीं करती थी, वो सिर्फ जगन्नाथ के लिए नृत्य करते थे। तो देवी दासियों से को नहलाना, उनको श्रृंगार करना, उनको डांस स्टेप सिखाना, ये रामानंद राय दिखा रहे। क्योंकि रामानंद राय किस भाव में अभी वो? ललिता के भाव में ना, और ललिता डायरेक्ट करती है ना सबको, सब गोपियों को।
तो वैसे उनको ये कर, इस भाव स्तर पर वो कर रहा है, इसलिए साधारण पुरुष का बात नहीं है। वो पुरुष अगर वो गृहस्थ ऊपर से रावण रहा है, तो हम ऐसे कभी नहीं सोचना है कि दूसरा कोई ऐसा इमिटेट कर रहा है। हाँ कि महाप्रभु कहते हैं कि मैं अगर स्त्री का पुतला भी देखूं तो भी मेरे मन में विकार आता है, ऐसे महाप्रभु दिखा रहे हैं। वो तो होता नहीं ऐसे कि महाप्रभु तो महाप्रभु है। हाँ? तो रामानंद राय जैसा कोई नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं उनको नहला रहे वगैरह, कभी उनको विकार नहीं आ रहा है, कोई भी मन में एक क्षण का भी विकार नहीं आ रहा है। आई थिंक वी विल कंटिन्यू दिस, द पर्पट इज, होगा क्या, कितना है, हो जाएगा, ठीक है। पूरा स्टोरी है इसमें, ओके। सनातन गोस्वामी जैसे बोला ना मैंने, वो स्टोरी पूरा इसमें है। रामानंद राय पर्सन, तो दामोदर पंडित वर नोटेबल, और वहाँ पे दामोदर पंडित भी हैं, वो महाप्रभु को निंदा की है। एक दामोदर पंडित का भी यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहे हैं, महाप्रभु की भी निंदा की है। आप वो जो छोटे बच्चे से क्यों इतना ये करते हो? हाँ, उसकी वाइफ जो है वो यंग है, उनकी जो माँ है यंग है और विधवा है, तो आपके बारे में कुछ लोग बोलेंगे। तो ऐसे महाप्रभु को सिखा रहा है। एक्चुअली जो उत्तम स्तर पर है ना, उसको आदेश नहीं देना चाहिए, कितना भी आदेश का ये नहीं, अपराध लगता है कभी कभी। उत्तम स्तर पे जो व्यक्ति है उनको आदेश देना, आपके संबंध में है तो आप इनको समझा सकते हैं, पर उत्तम स्तर को कभी नई डायरेक्शन नहीं देना चाहिए कि गुरुजी आप ज़रा ऐसा करो ना, मैं सोचता ये ठीक नहीं, आपका ये गलत हो जाएगा, आप ऐसा करो। एक बोलने का ढंग होता है, कभी भी डायरेक्ट आदेश नहीं देना चाहिए, डायरेक्ट उनको समझाना नहीं चाहिए, इससे अपराध होता है। तो दामोदर पंडित ने ऐसा बोलने के बाद कुछ दिन के बाद वो आके हिला दिया उनको तो महाप्रभु के संग से। और ठाकुर हरिदास को इतना मारा गया फिर भी वो सहन किए। ये सब अद्भुत प्रतिभा है अलग अलग भक्तों के। महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उनके सब में अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो हम ऐसा नकल नहीं कर सकते। इन द मध्य लीला चैप्टर 19 द डिवाइस अडॉप्टेड बाय सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी कहानी फिर से रफ में ब्रीफ में बता रहे हैं कि कैसे किया उन्होंने। एक तो वो गवर्नमेंट सर्विस में थे और नवाब मुस्लिम को बोल दिए कि अरे मैं तो बीमार हूँ, पर वो बीमार नहीं है, कुछ नहीं है, भागवतम पढ़ रहे हैं। हाँ, अपने घर में ब्राह्मणों के साथ भागवतम पढ़ रहे हैं। तो नवाब को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। हाँ, रॉयल फिजिशियन जो एकदम राजसी वैद्य था, उन्होंने बता दिया अरे वो कुछ बीमार नहीं है। तो तुरंत वो सनातन गोस्वामी को मिलने गए कि उसका इंटेंशन क्या है, हाँ क्यों नहीं आ रहा है वो काम पे। तो नवाब ने सनातन गोस्वामी कहा चलो मेरे साथ, अभी मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, उड़ीसा को कॉन्कर करना है, चलो। मतलब नहीं 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 नहीं, तो बट सनातन गोस्वामी ने नहीं कहा। और तो फिर क्या, उनको जेल में बंद किया। तो रूप गोस्वामी जब घर छोड़े तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के लिए एक नोट दिया। हाँ, उनको इन्फॉर्म किया कि कुछ पैसा जो है मैंने लोकल ग्रॉसर वाणिक के पास छोड़ दिया है, उनको पता है कौन सा वाणिक है। हाँ, तो उनको छोड़ दिया ताकि सनातन गोस्वामी को आपत्ति ना हो, कुछ इमरजेंसी पैसे। तो सनातन गोस्वामी ने क्या किया, वो पैसा लिया और जेलर को घूस दिया, हाँ ब्राइब किया, और वहाँ से निकल गए। फिर वो बनारस के लिए निकल गए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। और एक उनके साथ एक सेवक था जिसका नाम था ईशान। तो एक जगह पे अभी जाते वक्त एक होटल पे रुकना पड़ा उनको, सराय पे। तो होटल में रुकना पड़ा। तो होटल कीपर जो था उसके पास उसको ना एक पता चल गया कि ईशान के पास ना कुछ पैसे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि सनातन गोस्वामी और ईशान को दोनों को भी मार दे और कुछ कॉइन्स जो है गोल्ड कॉइन्स वो ले ले। हाँ, पर जब सनातन गोस्वामी को पता चला ये होटल कीपर जो है, ये जो होटल मालक है, इतना मुझसे मीठा मीठा क्यों बात करता है, कोई भी ज़्यादा मीठा मीठा बात करे मतलब कुछ काम है। तो तुरंत वह पता करता है, ईशान को बोलते तुम जितने पैसे रखो दे दो और होटल कीपर होटल वाले को दे दो। हाँ, तो इनका फिर होटल वाले ने बोल दिया मैं आपको मारने वाला था, अच्छा कि आपने तुरंत खुद पैसा दे दिया गोल्ड कॉइन दे दिया। तो फिर सनातन गोस्वामी ने पूछा ईशान को, तो ईशान ने तो होटल तो हाँ, तो क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने पैसा गोल्ड कॉइन जो उनके पास थे वो दे दिए जितने बचे तुझे, पर फिर भी ईशान ने कुछ रख दिया अपने पास। ये देखो, अपॉन बीइंग क्वेश्चन बाय सनातन, ईशान एडमिटेड ही इंडीड हैड मनी विथ हिम एंड इमीडिएटली सनातन गोस्वामी टुक द मनी एंड गेव इट टू द होटल कीपर। तो इसने क्या किया, होटल कीपर को दे दिया, रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प देम गेट आउट टू जंगल, एक्स्ट्रा दे दिया, अरे जंगल से बाहर कैसे निकलने का वो बता दो। हाँ, होटल वाले को बोल दिया सनातन गोस्वामी ने। दैट्स विद द हेल्प ऑफ होटल कीपर। तो होटल मालक के हेल्प से वो क्या हो गए, मदद से वो वहाँ से निकल गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत चोर लोग हुआ करते। सनातन गोस्वामी फिर वहाँ से हाजीपुर के पर्वतों से होकर
अभी हजारीबाग बोलते हैं, वहाँ से निकल गए। और फिर वह श्रीकांत जो उनके ब्रदर इन लोग के क्या बोलते हैं इसको, साले, हाँ, तो साले से मिलते हैं जो उनको उनके साथ रहने के लिए कहते हैं। सनातन गोस्वामी नहीं कहते हैं। और फिर श्रीकांत उनको क्या करता है, एक बहुत मखमली चादर देते हैं उनको ओढ़ने के लिए। तो कैसे वैसे सनातन गोस्वामी जो वाराणसी पहुंच जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य के घर पे रहते हैं, तो बाहर रहते हैं। और क्योंकि शेविंग बीविंग कुछ किया नहीं है, कई लोगों को लगे ये मुल्ला है, हाँ। तो महाप्रभु पूछे कि भाई कौन आया देखो बाहर, तो बोले मुल्ला है कोई। बोले नहीं 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 नहीं, उसके अलावा अंदर। समझ गए सनातन गोस्वामी, बोलते शेविंग करो पूरा तरह और बाबा जी की तरह रहो, हाँ। अब पूरा ये मखमली चादर क्या लगा है, ये मखमली चादर महाप्रभु देख रहे हैं मखमली चादर को ही, तो समझ गए मखमली चादर नहीं रखनी है। तो एक भिक्षु से एक्सचेंज कर लेते, फटी चादर दे दे और मखमली। भिक्षु खुश हो गया, अरे फटी, ये क्या एक्सचेंज पॉलिसी बढ़िया है। तो Maharashtrian, he put on old garments of Tapan Mishras and took prasadam at the house of Maharashtrian Brahmana. Then in discourses with Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Lord himself explained everything about devotional service to Sanatan Goswami. फिर सनातन गोस्वामी के साथ चर्चा करते शास्त्र के महाप्रभु कई दिनों तक। सनातन गोस्वामी को ग्रंथ लिखने के लिए कहते हैं भक्ति परार्थ, और ऐसा ग्रंथ जिसको वैष्णव लोगों को मार्गदर्शन मिले, वैष्णव कैसे अपना कर्म करें, इसलिए सभी विधियाँ हरिभक्ति विलास में दी गई है। कई सारे विधियाँ, आर्च विग्रह की विधि हो, या फिर जनेऊ के उदाहरण की विधि हो, या फिर शमशान की भी विधि हो, ये भी हरिभक्ति विलास में बताई गई है। और कहते हैं वृंदावन जाके जो गुप्त स्थान लुप्त हो गए उसको उजागर करो। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गेव हिम, तो वृंदावन तब गए जब महाप्रभु ने आदेश दिया। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु गेव हिम हिज ब्लेसिंग्स टू डू ऑल द वर्क and also explained to Sanatan Goswami the import of the Atmarama verse from 61 different angles of vision. इतना ही नहीं, सनातन गोस्वामी को आत्माराम श्लोक, आत्मारामश्च मुनियो निर्गंति अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतुकम भक्तिम इतम भूतो गुणो हरि। आत्माराम लोग जो अपने आप में संतुष्ट है, आत्मा स्तर पे, वो भी भगवान कृष्ण के गुणों से आकर्षित होते हैं। इस श्लोक का अर्थ 61 तरीके से दिया महाप्रभु ने। कितने तरीके से? 61 डिफरेंट एंगल से वो श्लोक समझाया। जस्ट इमेजिन अगर भागवत का कमेंट्री महाप्रभु को देते थे तो क्या करते थे, वो भी 61 एंगल, वो मेजर एंगल है। बोले और भी बता सकता हूँ, अभी के लिए इतना ही ठीक है। तो 61 एंगल मान ली, एक श्लोक को 61 टाइप से श्लोकेंगे तो भागवत क्या हो जाएगा फिर, हाँ। इसलिए महाप्रभु कुछ लिखे नहीं। सनातन गोस्वामी वेंट टू वृंदावन, फिर उसके बाद मेन रोड से जब मथुरा पहुँचे तो सुविधाई से मिले। फिर उसके बाद वो जगन्नाथपुरी झारखंड से होते हुए मध्य प्रदेश के जंगल से चले गए। तो जगन्नाथपुरी में उन्होंने सोचा कि अपने में जो शरीर है ये कुछ काम का नहीं, कुष्ठ रोग हो चुका है, तो मैं रथ के आँचे नीचे अपने जान दे दूँ। महाप्रभु ने उनको बचाया, और महाप्रभु ने कहा, ए सनातन क्या सोचते हो, शरीर किसका है? ये मेरा शरीर है। फिर सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर से मिलते हैं और फिर सुनते हैं कि उनका जो भाई है वो शरीर त्याग दिए है, अनुपम साकेत धाम चला गया। सनातन गोस्वामी फिर हरिदास ठाकुर के महिमा गान करते हैं। सनातन गोस्वामी जगन्नाथ टेम्पल के एटिकेट को ठीक तरह से फॉलो करते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम समझते हैं, इसलिए अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। महाप्रभु स्वयं उनको प्रसाद ला के देते थे। तो वो गोइंग अलॉन्ग द बीच टू विजिट चैतन्य महाप्रभु, तो वो मेन मार्ग से नहीं जाते थे, बीच के साइड से जाते थे ताकि लोग मुझे स्पर्श ना करें। इतना सनातन गोस्वामी का भाव था। और वो जो मार्ग है वो बहुत तपता हुआ सूरज से बहुत गर्म मार्ग था। ही रिक्वेस्टेड जगदानंद पंडित टू गिव हिम परमिशन टू रिटर्न टू वृंदावन। जगदानंद पंडित कौन है, याद है? किसका अवतार है? सत्यभामा का अवतार है, आई गेस। सत्यभामा का अवतार है किस, देख लीजिए। फिर उसके बाद लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु पेज द कैरेक्टर ऑफ सनातन गोस्वामी एंड ही एम्ब्रेस सनातन एक्सेप्टिंग हिज बॉडी एज स्पिरिचुअल। सनातन गोस्वामी को आलिंगन देते हैं और उनका जो रोग भी सब नष्ट हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी जो ऑर्डर बाय चैतन्य महाप्रभु to live at Jagannathpuri for 1 year. When he returned to Vrindavan after that time, he again met Rupa Goswami and other brothers remained in Vrindavan to execute the orders of Sri Chaitanya Mahaprabhu. 1 साल तक रहे जगन्नाथपुरी में, फिर लौटे वृंदावन में। तो वहाँ पे उनका कहाँ से मिलना होता है, किससे मिलना होता है? रूप गोस्वामी और बाकी गोस्वामी से बात।
क्योंकि रूप गोस्वामी को पहले ही भेज दिया महाप्रभु ने वृंदावन, फिर उसके बाद ये आए. The place where Rishi Rupa Goswami and Sanatana Goswami formerly lived has now become a place of pilgrimage. It is generally known as Gupta Vrindavan or Hidden Vrindavan and is situated about 8 miles south of English Bazaar. There the following places are still visited. The following places are still visited. The temple of Sri Madan Mohan Ditty, Keli Kadam tree, under which Sri Chaitanya Mahaprabhu met Sanatana Goswami at night, and Rupa Sagar, a large pond excavated by Sri Rupa Goswami. A society named Ram Keli Samskar Samiti was established in 1924 to repair the temple and renovate the pond. तो हमने इस परपट में कई सारी चीज़ सुने, सनातन गोस्वामी के बारे में सुने, रूप गोस्वामी के बारे में सुने, क्योंकि वो इनके ब्रांच है, दामोदर पंडित के बारे में सुने. ओके, थैंक यू सो मच. श्रील प्रभुपाद की